हेलो दोस्तों, मैं गौरव मान रिहैब से। तो आज हम बात करेंगे टोटल नी रिप्लेसमेंट की। तो टीकेआर के बाद आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम फेजेस वाइज का एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम हर दो तीन तीन हफ्ते में कैसे आपको एक्सरसाइजेस चेंज करनी है उसके बारे में बातें करेंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं ये आपको सर्जरी के बाद जब आपके स्टिचेस रिमूव हो जाएंगे उसके बाद वाला फेज है। उसके पहले वाले फेज में आप अपने जो फिजियोज हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं, उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से ही एक्सरसाइज करोगे। और उसके बाद भी ये सिर्फ एक रेफरेंस वीडियो है, तो आप बिना किसी की गाइडेंस के ही एक्सरसाइजेस नहीं करोगे। अपने सर्जन से कंसल्ट जरूर करना है एक्सरसाइजेस के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइज करने से पहले आपको एक चीज का बहुत, जैसे कि आपको आइसिंग बहुत अच्छे से करनी है, नी में कंप्रेशन पहन के रखना है जिससे कि स्वेलिंग ज्यादा ना हो, और पेन मैनेजमेंट पे काम करेंगे जिसमें आपको आइसिंग हेल्प करेगी, एलिवेशन हेल्प करेगा और कंप्रेशन हेल्प करेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सीधा लेटना है और दोनों एंकल्स को एक साथ ऊपर नीचे करना है। एक बार ऊपर करेंगे फिर नीचे लेके जाएंगे। ये एंकल पंप एक्सरसाइज है, इसमें बॉडी को एकदम न्यूट्रल रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे। इसमें कॉर्ड एक्टिवेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ करो ऐसे ऊपर नीचे एक साथ करो ऐसे 10 रेपिटेशन दोनों। 1 2, ये धीरे धीरे 10 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स करने हैं। और जितनी भी एक्सरसाइज है आपको रोटेशनल में करनी है, जैसे कि दिन में 2-3 बार, सुबह दोपहर शाम, इस टाइप से। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी जिसको एंकल पंप। सेकंड एक्सरसाइज है हमारी हील स्लाइड्स। इसमें आपको धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना है। स्टार्टिंग में आप 0 से 30 डिग्री पे करोगे, फिर 0 से 60 डिग्री पे करोगे, फिर 0 से 90 डिग्री करोगे। ऐसे ग्रेजुअली जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल होता रहेगा आप अपनी रेंज बढ़ाएंगे। तो हील स्लाइड्स में आपको क्या करना है, एडी को जमीन से टच रखना है। ये आपको पाँव उठा के नहीं करना, एडी जो आपकी जमीन पे टच रहेगी धीरे धीरे आप पाँव को मोड़ेंगे। और ये किसी से कराना नहीं है, ये आपको खुद करना है। वापस सीधा लेके जाएंगे। इसमें आप सॉक्स पहन के करना जिससे कि बेड और ये पाँव के बीच में फ्रिक्शन ना हो, तो आपको इजीली स्लाइड मिलेगा। ये 10-10 रेपिटेशन राइट से, 10 रेपिटेशन लेफ्ट से, दोनों से करना है। ग्रेजुअली हम इसको बिल्डअप करेंगे कि हम कोशिश करेंगे बियॉन्ड 90 पे जाएं, बट इनिशियल फेज में हमें ये 90 तक लेके जाना है, वो भी 30, 45, 60, 90 ऐसे धीरे धीरे। तो ये 10 रेपिटेशन राइट से, 10 लेफ्ट से, 10-10 के 3 सेट्स हमें करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब सेम हील स्लाइड्स आपको दोनों पाँव से करना है इकट्ठे। इसका क्या फायदा है, एक तो कोऑर्डिनेशन में हेल्प मिलेगी, आपको सबकॉन्शियस माइंड दूसरे लेग के बराबर धीरे धीरे उसको बेंड करना स्टार्ट करेगा। और दूसरी चीज है कि आपका कोर बिल्डअप होगा, क्योंकि जब आप दोनों को खींचते हो तो अब्डोमिनल पे प्रेशर आता है जिसकी वजह से कोर एंगेज होता है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, दोनों पाँव को मोड़ेंगे। करना वही है, हील जमीन पे टच रहनी चाहिए, जितना इजीली जाता है उतना मोड़ेंगे, देन वापस स्लाइड्स करेंगे। ये भी दोनों पाँव से 10-10 के 2 से 3 सेट आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सिंगल पहले करना है, फिर डबल करना है, जिससे कि कोऑर्डिनेशन आपका बेटर रहे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें साइड स्लाइड्स करना है, जिसमें आपको नी को लॉक रखना है, ठीक है, नी बेंड नहीं रखना और लूज नहीं करना। एक पाँव को बाहर लेके जाएंगे सीधा, फिर वापस लेकर आएंगे। ये बेड पे टच रख के ही करना है अभी इनिशियली। इसका वृत्त कम है इसलिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। ये आपको एडी से टच करते हुए बेड से स्लाइड करना है बाहर की तरफ। ये भी 10 रेपिटेशन आपको राइट से करने हैं और 10 रेपिटेशन आपको लेफ्ट से करने हैं। ये भी 10-10 के आपको 3 सेट्स करने हैं। इसमें बस यही ध्यान रखना है, नी एकदम लॉक रहना चाहिए और पाँव बिल्कुल सीधा रखेंगे और बिल्कुल स्लो स्लो कंट्रोल में ये मूवमेंट करनी है। 10-10 के 3 सेट्स। इस एक्सरसाइज में सेम वही चीज अब हम दोनों पाँव से एक साथ करेंगे। आपको एक साथ बाहर लेके जाना है, फिर वापस लेके आना है। ये भी आपको 10-10 रेपिटेशन के 3 सेट्स करने हैं। सेम इसमें भी वही ध्यान रखना है, जॉइंट को लॉक रखना है, क्वाड्स मसल को टाइट रखना है और एक साथ कंट्रोल मूवमेंट करनी है। 10-10 रेपिटेशन के 3 सेट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, एक टॉवल का रोल बनाएंगे, या फोम रोलर भी इस एक्सरसाइज के लिए यूज कर सकते हो, बिकॉज इसमें हमें थोड़ी सी ज्यादा हाइट वाली चीज चाहिए। अच्छा, पहले हमने हिल स्लाइड में नी फ्लेक्शन को अचीव करने के लिए किया है। अब ये जो एक्सरसाइज है हम एक्सटेंशन को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि एक्सटेंशन आने में बड़ी दिक्कत होती है और टाइम लग जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक फोम रोलर लेना है या एक मोटा टॉवल का रोल बनाना है, जिससे कि ग्रेविटी असिस्टेड आपका पाँव उठ जाए। अब इसमें आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। घुटने को ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर नीचे ड्रॉप कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। थोड़ा सा पुश भी कर सकते हो आप 5 सेकंड के लिए, फिर हल्का सा उठाएंगे, फिर ड्रॉप करेंगे। ये भी आपको, और जो ड्रॉप करते हैं उसमें जर्क नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आराम से नीचे लेके जाना और ढीला छोड़ देना है बिल्कुल। हल्का सा पुश कर सकते हो टुवर्ड्स फ्लोर। ये भी आपको 10-10 रेपिटेशंस के 3 सेट्स करने हैं।
और इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि बस थोड़ा सा उठाना है, क्योंकि जो इसमें मेन एक्सरसाइज है वो ड्रॉप करने के लिए है, जिससे कि आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन अचीव हो, और ये दिन में 2-3 बार आपको जरूर करना है। अब हम करेंगे कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, जिसमें हम एक टॉवल रोल लेंगे। अब इसमें फोम रोलर आप नहीं ले सकते, नॉर्मल टॉवल रोल या कोई छोटा पिलो लेंगे, उसमें घुटने के नीचे रखना है, घुटने की ताकत से इसको दबाना है, क्वाड्स मसल को टाइट करना है, पंजा अपनी तरफ खींच के 10 सेकंड होल्ड करना है। ये भी आपको 10-10 सेकंड होल्ड करके 10 टाइम्स करना है। इसमें यही ध्यान रखना है कि नी पूरा लॉक रहना चाहिए, क्वाड्स मसल एक्टिवेट होनी चाहिए, फुट अपनी तरफ रहेगा, तब जाके 10 सेकंड होल्ड करना है, और इसको भी 10 बार दोनों से करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सेम जो पिलो है या जो टॉवल रोल है उसे एंकल के नीचे रखेंगे। इतने एरिया में आप कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको हील से प्रेस करना है, फुट अपनी तरफ ही रहेगा, इसमें भी 10 सेकंड होल्ड करना है, और ये भी 10-10 सेकंड होल्ड करके दोनों पाँव से ऑल्टरनेट आप कर सकते हैं, जिससे कि एक पाँव को ब्रेक मिल जाए। 10 सेकंड दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। सेम दूसरे से करेंगे, 1 2 3 4 5, और इसमें जो टारगेट मसल है वो हैमस्ट्रिंग का है, तो आपको ध्यान रखना है कि हैमस्ट्रिंग पे पूरा आना चाहिए। 10 सेकंड होल्ड करना है, नी लॉक रहेगा, और ये भी आपको 10 बार करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अगेन वही पिलो लेंगे या टॉवल लेंगे, उसको नी के बीच में रहेंगे, इसमें घुटने बिल्कुल सीधे ही रखने हैं, इसमें बस जेंटल अंदर स्क्वीज करेंगे, फुट को अपनी तरफ खींचेंगे, यहाँ पे भी 10 सेकंड होल्ड करना है। ये भी आपको, और शुरू में आप 10 सेकंड से स्टार्ट नहीं करना चाहते हो तो 5 सेकंड से भी स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे फिर हम उसको बढ़ा सकते हैं। ये भी होल्ड करेंगे, लेट से हम 5 सेकंड होल्ड कर रहे हैं तो 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, फिर ढीला छोड़ देना है, 5 सेकंड का या ब्रेक ले सकते हो। अगेन फिर दोबारा प्रेस करेंगे, पंजा अपनी तरफ खींचेंगे, ये भी सेम वही करना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, ये भी 5 से 10 बार आपको करना है। धीरे धीरे इसको आप 10 सेकंड तक लेके जा सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, घुटने को सीधा रखना है, क्वाड्स मसल को टाइट करना है, एक पाँव को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, यहाँ पे 1-2 सेकंड होल्ड करना है, देन वापस रखेंगे। इसमें भी धीरे धीरे हम 5 सेकंड तक लेके जाएंगे। लेट से हम 5 सेकंड कर रहे हैं तो एक पाँव उठाएंगे, लाइक 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब इसको उठाओ, 1 2 3 4 5। ये भी आपको 5-5 सेकंड से शुरू करते हुए इसको धीरे धीरे 10 सेकंड तक लेके जाना है, और ये भी दिन में 2-3 बार एक्सरसाइज करनी है। आप इसके 2 सेट्स तक कर सकते हो, दिन में 2 बार ये एक्सरसाइज। ये थी हमारी एक्सरसाइज के बाद आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ये बातें हैं कि हर एक सेशन के बाद, हर बार एक एक्सरसाइज करने के बाद जब आपका पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको 10 से 15 मिनट के लिए आइसिंग करनी है। आइसिंग करने के बाद अपनी जो स्टॉकिंग्स होती हैं या जो कंप्रेशन बेल्ट आती है वो जरूर पहननी है, रेस्ट करना है, और दिन में 2 से 3 बार एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।